बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट हसीब भट्टी। आप देख रहे हैं अवामी टीवी। हाज़िर हुए हैं ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ। आज का दिन भी इंतहाई अहम था। सुप्रीम कोर्ट में 63A की नज़रसानी केस की समाअत थी। लेकिन इन तमाम ख़बरों से पहले आपको बताते चले कि लबनान पर इसराइली जहारियत का सिलसिला जारी है। इसराइल ने एयर स्ट्राइक की। अब ग्राउंड से भी उसकी फोर्सेस जो है वो दाखिल होना शुरू हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में कि लबनान के मुख्तलिफ़ इलाके ख़ुसूसन जो शहरी आबादी है उसके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। मासूम इंसान जो है इसमें उनकी जानें जा रही हैं बड़े पैमाने पर। GCC के जो 6 मेंबर ममालिक हैं उन्होंने फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया है। इसके अलावा दीगर मुस्लिम ममालिक की जानिब से भी जंग बंदी के लिए कोशिशें जारी हैं और कहा यह जा रहा है कि इस वक्त लबनान और गज़ा के जो लोग हैं वो मुसलमानों की जंग लड़ रहे हैं, मुसलमानों के दफ़ा के लिए इस वक्त अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। अब चलते हैं पाकिस्तान की ख़बरों के हवाले से। आज सुप्रीम कोर्ट में 63A के हवाले से नज़रसानी केस था और क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिक्यूज़ल नहीं किया था बल्कि वो बेंच में बैठे नहीं थे और उन्होंने ख़त लिखा था। आज मीटिंग हुई, 2 जजेस बैठे थे। जस्टिस मंसूर अली शाह जो इसके मेंबर हैं वो नहीं आए। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का इस हवाले से कोर्ट में आकर कहना था कि जस्टिस मंसूर की अदम शिरकत पर इनके दफ्तर से रब्ता किया तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने बेंच में शमूलियत से इनकार किया। जस्टिस मंसूर अली शाह के इनकार के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। मैं ये चाहता हूँ कि दूसरे बेंचेस को डिस्टर्ब ना किया जाए, इसलिए जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान को बेंच में शामिल कर लिया गया है। अब बेंच मुकम्मल हो गया है, कार्रवाई शुरू की जाए। 5 रुकनी बेंच ने आज समाअत की है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने की, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अवान और इसके अलावा जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल इस बेंच में शामिल थे। कार्रवाई के आगाज़ पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से बताया कि जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान को इस बेंच में शामिल कर लिया गया है। ताहम उन्होंने कहा कि सबको मालूम होना चाहिए कि आजकल सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। अब जो होता है सबके सामने होता है। इसके अलावा जो ही आगाज़ हुआ समाअत का तो आगाज़ पर ही सदर सुप्रीम कोर्ट बार जो पटिशनर भी हैं इस दरख्वास्त के और नज़रसानी अपील है, इसमें मौजूदा हुकूमत के अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी इसमें पटिशनर है। उसके अलावा PTI के जो वकील हैं अली ज़फ़र वो रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI इमरान खान का वकील हूँ और उन्होंने इतराज़ उठाया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने कि ये बेंच जो है हम इसके ऊपर इतराज़ उठा रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अली ज़फ़र को कहा कि आप वकील बार बार बात करते हैं, हमें टोक रहे हैं, लिहाजा हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, हमारी बात समझ आपको नहीं आ रही। तो आप भी ख्याल रखें, यह तरीका नहीं है कि आप किसी और की बारी में बोलें। जमहूरियत का कभी तो ख्याल कर लें, आपको बाद में सुन लेंगे, पहले शहजाद शौकत को बोलने दें। ये आपके सदर नहीं हैं, हम आपको भी सुनेंगे, जब आपकी बारी आएगी आप बैठ जाएं।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अब कुछ भी बंद कमरों के दरवाज़ों के पीछे नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट में अब जो कुछ होता है सबके सामने होता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने बेंच में शमूलियत से माजूरी ज़ाहिर की। मैंने जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस मंजूर अली शाह का नाम तजवीज़ किया। आज सुबह 9 बजे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाया। कमेटी ने जस्टिस मंजूर अली शाह का इंतज़ार किया, वो नहीं आए, जिसके बाद हमने नईम अख्तर अफ़गान को इसमें शामिल कर लिया। इसके बाद कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ हुआ तो उसमें काफ़ी जो दिलचस्प आज मुकालमे थे, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यहाँ तक कहा कि लगता ऐसे है कि ये जो फ़ैसला था उस वक्त, ये अदम एतमाद की जो तहरीक थी उस वक़्त की हुकूमत के ख़िलाफ़, उसको गैर मौसर बनाने के लिए किया गया था। जबकि उस वक्त के चीफ जस्टिस और इसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने यह फ़ैसला दिया था। 5 रुकनी बेंच था जिसमें से 3 जजेस ने यह फ़ैसला दिया था और उस फैसले में इसको जो वोट दिया जाता है पार्लिमानी पार्टी की इजाज़त के बगैर, उसके ख़िलाफ़ वोट नहीं दिया जा सकता। अगर वो वोट देगा तो वो नाअहल हो जाएगा। अगर वो पार्लिमानी पार्टी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ वोट देता है कोई भी रुकने असम्बली, तो न सिर्फ उसकी सीट जाएगी, उसका वोट भी काउंट नहीं होगा। ये फ़ैसला दिया था जिसके ख़िलाफ़ उस वक्त की मुस्लिम लीग नून और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 2 साल पहले ये नज़रसानी अपील दायर की। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कई सवालात उठाए जिसमें उनका ये कहना था अगर अदम एतमाद में वोट गिना ही ना जाए तो वज़ीर-ए-आज़म बनाया ही नहीं जा सकता। क्या फ़ैसले में कहा गया कि वोट देने और न गिने जाने पर फौरी नाअहली होगी? इसके अलावा ये भी कहा गया कि फ़ैसला तो पार्टी सरबराह पर छोड़ा जा रहा है, पार्टी सरबराह की मर्ज़ी है कि वो चाहे तो इसे नाअहल करे। चीफ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि पार्टी सरबराह अगर डिक्लेरेशन नाअहली का भेजे ही ना तो क्या होगा। ये सवालात आज उठाए थे बेंच ने। कल दोबारा इस पर समाअत होगी और इसके अलावा वफाकी हुकूमत यानी मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी ने इस नज़रसानी अपील की हमायत कर दी है। सवाए PTI के तमाम लोगों ने नज़रसानी अपील की हमायत की और फैसले की मुखालफत की। अब कल तक ये केस चला गया है, जबकि आज बिलावल भुट्टो ने भी वहाँ पर तकरीर की और बड़े सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। आप जो झूठ यूट्यूब पे चलेगा वो मानेंगे? अब ये मानने के लिए तैयार हो कि जो 199 आपका आइन में इसलिए है कि मैंने डाला, मेरा पार्टी ने डाला, कि मैं उसको निकाल दूंगा। मतलब हर बात PTI का या किसी और का ना माना करे भाई, हम निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे? क्यों निकाल देंगे? आईनी अदालत आप कैसे कह सकते आप नहीं मानेंगे? जो आइन होगा आप मानेंगे। आइन का अगर आप नहीं मानते तो प्लीज डोंट कॉल योरसेल्फ लॉयर्स, डोंट कॉल योरसेल्फ पॉलिटिशियंस। अगर आइन कहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा, आपने प्रैक्टिस नहीं करना, ना करे, आप एतराज ना करें, पर आप आइन को कैसे नहीं मानते? अगर 2/3 majority of parliament passes a constitutional amendment, is the amendment. आप टाइम के बारे में पूछ रहे थे, आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये था, आपने 2008 में 2013 तक क्यों नहीं किया? इसके अलावा साबिक वज़ीर-ए-आज़म है इमरान खान, उन्होंने 63 नज़रसानी अपील है उस पर मुखालफत कर दी है। उन्होंने मुखालफत में पटिशन जमा करवा दी है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने यह पटिशन जमा कराई है और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उनका यह कहना था कि कल इस हवाले से वो सरप्राइज़ देंगे कि कल आप सुने बहस। इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि जज साहिबान उस बहस के बाद इस बेंच को ख़त्म कर देंगे और जो आइन और कानून के मुताबिक है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को चलना चाहिए, उसके मुताबिक फिर फर्दर प्रोसीडिंग्स होंगी इस केस में। आज के लिए इतना ही। हाज़िर होंगे एक नए व्लॉग के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।